नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। 2016 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा शुरू हुआ। 29 जनवरी से इस परीक्षा की शुरुआत हुई। परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक का मामला उठने लगा। आपको बता दें कि परीक्षा से 2-4 दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता था। जब परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में बैठते थे तो हूबहू वही प्रश्न पत्र पूछे जाते थे। अब इस मामले को लेकर जब छात्र आक्रोशित हो गए, छात्रों ने प्रदर्शन करने लगा, तब इस मामले की जांच शुरू की गई। इस मामले पर सचिव परमेश्वर राम और बीएसएससी के अध्यक्ष सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि सुधीर कुमार को जेल से पिछले साल 7 अक्टूबर को रिहा किया गया। आपको बता दें कि निलंबन मुक्त होने के बाद उन्हें राजस्व परिषद का सदस्य भी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ 1988 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार गृह सचिव भी रह चुके हैं। इसके साथ ही अब वो आज SC/ST थाने पहुंच गए। वहां पहुंच वो कई अधिकारी, कई लोगों का नाम लिए। इसके साथ ही साथ सीएम नीतीश को पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने मन्नू महाराज को भी लेकर बहुत कुछ बातें थाना में कही है। आपको बता दें क्या कुछ खबर है। आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला में आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी हजारीबाग से एसआईटी ने की थी। एसआईटी के अध्यक्ष पटना के सीनियर एसपी उस टाइम मन्नू महाराज थे। उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। गिरफ्तारी का आईएएस एसोसिएशन ने भी विरोध करते हुए जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि बिहार के बहुचर्चित कर्मचारी चयन आयोग घोटाले के आरोपी आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार पटना के तत्कालीन एसपी मन्नू महाराज पर केस करना चाहते हैं। 3 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रह चुके सुधीर कुमार कह रहे हैं कि मन्नू महाराज ने जलसाजी कर उन्हें फंसाया है। वे उन पर केस करना चाहते हैं। 36 पेज का आवेदन देकर वे 4 महीने से पटना के पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं। शनिवार को तो वे पटना के SC/ST थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने खूब ड्रामा किया। सुधीर कुमार शनिवार की दोपहर पटना के SC/ST थाने पहुंच गए। मौजूदा थाना अध्यक्ष को 36 पेज का आवेदन सौंपा और FIR दर्ज करने को कहा। थानेदार ने आवेदन पढ़ा तो उनका दिमाग घूम गया और सुधीर कुमार थाने में बैठे रहे और थानेदार वहां से निकल गया। सूत्र बताते हैं कि वे आवेदन लेकर बड़े अधिकारियों के पास चले गए थे। सूत्रों के मुताबिक आईएएस सुधीर के आवेदन पटना पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे। SC/ST थाने से निकले सुधीर कुमार से जब मीडिया ने पूछा कि आखिरकार वो किस पर और क्यों FIR दर्ज करना चाहते, सुधीर कुमार ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मीडिया ने जब बहुत कुरेदा तो वे बोले कि उनके साथ जलसाजी हुई है। उससे पूछा गया कि आखिरकार जलसाजी किसने की है। कई बार सवाल पूछने के बाद सुधीर कुमार ने मन्नू महाराज का नाम लिया और कहा कि उनके साथ मन्नू महाराज ने जलसाजी की है। पीछे तो हमने आपको बता दिया कि उस टाइम मन्नू महाराज ने इस मामले की जांच की थी, तब सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग घोटाले में पटना पुलिस की SIT ने की थी और इस SIT का नेतृत्व तत्कालीन एसपी मन्नू महाराज कर रहे थे। आपको बता दें कि आज सीनियर आईएएस सुधीर कुमार पटना के SC/ST थाने पहुंच गए और वो 36 पेज का आवेदन थानेदार को दिए। जब थानेदार ने आवेदन को पढ़ा तो उनका दिमाग घूम गया और वो थाना छोड़कर भाग निकले। इसके साथ ही जब सुधीर कुमार SC/ST थाने से निकल रहे थे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे बात की तो वो कुछ भी बोलने से बच रहे थे। काफ़ी कुछ पूछने के बाद उन्होंने मन्नू महाराज के ऊपर जलसाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मन्नू महाराज ने उन्हें फंसाया है। आपको बता दें कि जब सुधीर कुमार इंटर स्तरीय परीक्षा के दौरान गिरफ्तार हुए थे, उस टाइम जब इस मामले की जांच की जा रही थी, तब SIT का नेतृत्व तत्कालीन SSP मन्नू महाराज कर रहे थे
अब सुधीर कुमार मन्नू महाराज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लाइव बिहार देखते रहे। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।